हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए ICT का जो हमारा पार्ट है 15 मार्क्स का, उसके लिए हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज डे 3 पार्ट 1। ओके, जो ये वीडियो रहेगी वो रहेगी डे 3 की पार्ट 1 की वीडियो रहेगी। हम 2 वीडियो में जो डे 3 को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक अस्थिर मेमोरी नॉन वोलेटाइल जो स्थिर नहीं रहती मेमोरी एक डैश मेमोरी है। रीड ओनली, रैंडम एक्सेस, रीराइटेबल, सेकेंडरी। उत्तर नहीं देना चाहते, देखो उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, यहां पर तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपको श्योर नहीं है तो आप आंसर ना दें। ओके, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आंसर आप तुक्का भी लगा सकते थे। तो इसमें देखें, प्राथमिक अस्थिर मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है, डाटा अगर हम लाइट बंद कर दें या लाइट चली जाए, ठीक है, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो हम बाद में जब ऑन करेंगे तो वो हमें जो डाटा उसमें है वो इरेज हो जाएगा, वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है जो स्थिर मेमोरी होती है, ये भी प्राथमिक होती है। ये दोनों प्राथमिक मेमोरी है, रीड ओनली, रैंडम एक्सेस। लेकिन ये रीड ओनली मेमोरी है जो स्थिर मेमोरी होती है। इसमें अगर लाइट चली जाए तो भी हमें डाटा एज इट इज मिलेगा रीड ओनली मेमोरी के अंदर। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी जो द्वितीयक मेमोरी होती है हमारी, उसका उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। मेमोरी कार्ड ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। रीड ओनली मेमोरी, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, रीड ओनली मेमोरी प्राथमिक मेमोरी का ये उदाहरण है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी का। हार्ड डिस्क ड्राइव ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। CD रोम सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश को लगातार रिफ्रेश करते रहना होता है ताकि सूचना भंडारित रहे, उसके अंदर स्टोर रहे, अन्यथा यह उसे खो देगा जो इसने धारण किया है। कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको लगातार आपको रिफ्रेश करते रहना होता है ताकि जो सूचना है कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहे, नहीं तो ये कंप्यूटर इसको खो देगा। देखें, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SDRAM। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन A। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करते रहना होता है ताकि जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक मेमोरी भी कहलाती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसको हम दूसरा नाम उसका क्या है? द्वितीयक मेमोरी, आभासी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर्स। मेन मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, मुख्य मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैम डैश के लिए आता है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? बार बार मैं आपको बता चुकी हूं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश एक उच्च गति मेमोरी है, हाई स्पीड की जो मेमोरी होती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में उपलब्ध है
और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में भंडारित आंकड़ों और अनुदेशों तक पहुंच को गति देती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा रीड करते हैं। एक उच्च गति मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में उपलब्ध है और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में भंडारित है। भंडारित आंकड़ों और अनुदेशों तक पहुंच को गति देती है। सीपीयू से क्या करती है, रैम में जाती है और आंकड़ों को, अनुदेशों को, उनकी पहुंच को गति देती है, उनको स्पीड देती है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच ये मध्यस्थता का काम करता है। ये करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है ये, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। देखो, जो रैम है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। इनमें हमने ये बताना है इसमें कौन सा प्रकार रैंडम एक्सेस मेमोरी का नहीं है। ये होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी होता है एस डी रैम, पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कोई प्रकार नहीं होता रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ओके, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये प्रकार होता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रकार। पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी कोई मेमोरी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक डैश निर्गत का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रहता है। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रहता है, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर हमेशा रहता है मेमोरी के रूप में। हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट, सॉफ्ट कॉपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉफ्ट कॉपी होता है जो हमेशा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रहता है, ये इरेज नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर का डाटा है वो इरेज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है, कोई प्रक्रिया है उसका निष्पादन किया जाता है, तो इसे सेकेंडरी स्टोरेज से द्वितीयक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाना है, इसे डैश कहते हैं। देखो, सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य मेन मेमोरी में लेकर आना है तो इसे हम क्या बोलेंगे, शेड्यूलिंग, पेजिंग, शेयरिंग, प्रोसेस लोडिंग। तो इसका हम बोलेंगे प्रोसेस लोडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाएं, आपको इजी रहे एग्जाम में, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। उसको हमने पुनः प्राप्त करना है, दोबारा से हमें उसको प्राप्त करना है। जो खोया हुआ डेटा है या डिलीट हो गया है या करप्ट हो गया है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, डेटा डिक्रिप्शन, डेटा माइनिंग, डेटा रिकवरी, डेटा डिस्कवरी। सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, डेटा रिकवरी। रिकवर से जो हमारा डेटा डिलीट हो गया है, इरेज हो गया है, वो हमें रिकवरी से दोबारा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को डैश कहा जाता है। जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो उसके वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी, वीडियो मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो हम उसको बोलेंगे वीडियो मेमोरी। अगर वीडियो सिस्टम के द्वारा उपयोग की जा रही है तो हम उसको बोलेंगे वीडियो मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश में प्रत्येक प्लेटर की प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं। एक प्लेटर है
दोनों साइड उसके क्या होता है, प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं, सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं। तो देखें, चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो हम इसको बोलेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है जो उसके प्रत्येक और सैकड़ों ट्रैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक उच्च गति की स्टैटिक रैम से, उच्च गति की स्टैटिक रैम, ठीक है, से बना एक विशेष उच्च गति मेमोरी है। स्टैटिक रैम से बना है और ये क्या है, एक विशेष उच्च गति मेमोरी है, हाई स्पीड की एक मेमोरी है। स्टैटिक रैम से और हाई स्पीड मेमोरी। प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, डायनेमिक रैम या फिर कैश मेमोरी। तो ये होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होते हैं जो स्टैटिक रैम से बना होता है और एक हाई स्पीड की मेमोरी है। इसका आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ मेमोरी चिप्स अपने धारण किए हुए, कुछ मेमोरी चिप्स होते हैं जो अपने धारण किए हुए आंकड़ों को पुनः प्राप्त कर सकती है। कोई डेटा है उसको दोबारा से वो प्राप्त कर सकती है। ऐसी कुछ चिप्स होती हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं ऐसे। तब भी जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए, जब कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी उसके अंदर डेटा रहता है। इस प्रकार की स्थायी मेमोरी को डैश कहते हैं, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, मिटाने योग्य, न मिटाने योग्य। तो हम उसको बोलेंगे अपरिवर्तनशील। जो चेंज ना हो, डेटा वैसे का वैसे रहे और उसको पुनः प्राप्त कर सके, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होते हैं ये। और ये जब कंप्यूटर बंद कर दी जाए तब भी उनमें डाटा ऐसे कैसे रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है। तो इस प्रकार की स्थायी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, अपरिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और डैश के बीच विभाजित किया जाता है। प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर और मेमोरी के बीच विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब आप एक चुंबकीय डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, कोई चुंबकीय डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है कोई, और उसको फॉर्मेट करते हैं, जो डिस्क ड्राइव संकेंद्रित वलय का एक सेट बनाता है। जो डिस्क ड्राइव होता है, ओके, उसमें क्या होता है, वलय, एक छल्लों का एक सेट बनता है, जिसे डिस्क के प्रत्येक भाग पर डैश कहा जाता है। डिस्क आपने सीडी आपने देखी होगी, तो उसमें जो दोनों साइड होते हैं उस पर क्या होते हैं, क्या बने होते हैं, सेक्टर्स, ट्रैक्स, स्पिंडल्स, ड्राइव्स। तो उसमें बने होते हैं ट्रैक्स। क्या बने होते हैं, ट्रैक्स। एक मैग्नेटिक डिस्क है और उसके जो वलय का सेट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रेश दर को डैश या साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है। जब हम रिफ्रेश करते हैं तो उसको किस में मापा जाता है, किलोबाइट्स, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, हर्ट्स। तो उसको मापा जाता है हर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्लग से निकालने के बाद भी, जब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, प्लग से निकाल देते हैं, जो प्लग होता है उससे निकाल देते हैं, डैश चिप्स डेटा को बनाए रखते हैं। कौन से ऐसे चिप हैं, कौन सी ऐसी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं जो डेटा को बनाए रखते हैं। वोलेटाइल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल ऐसे जो चिप्स होते हैं डेटा को बनाए रखते हैं। ओके, ये जो चिप्स होते हैं नॉन वोलेटाइल डेटा को बनाए रखते हैं। ये स्थिर जो मेमोरी के अंदर आते हैं, इसमें आप रीड ओनली मेमोरी भी बोल सकते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी उसको भी आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मेमोरी को डैश कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को हम क्या बोलेंगे? बाह्य मेमोरी। बाह्य मेमोरी बोलेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी को। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव सेकेंडरी जो मेमोरी है उसके अंदर आता है। आंतरिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी वही होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम प्राथमिक मेमोरी को क्या बोलेंगे? आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में, सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके बैकअप के रूप में डैश स्थान कार्य करता है। जब बैकअप होता है तो कौन सी मेमोरी हमें मिलती है? वर्चुअल मेमोरी, कर्नेल स्वैप, स्पूल, इनमें से कोई नहीं। तो हमें वर्चुअल मेमोरी के रूप में डाटा हमें मिलता है। बैकअप के रूप में जो कार्य करेगा वो करेगा वर्चुअल मेमोरी। वो ओरिजिनल मेमोरी नहीं होती, वर्चुअल मेमोरी के रूप में हमें वापस वो मिलती है। नेक्स्ट, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को, रीड या राइट, ठीक है, हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय है। राउंड टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी, टर्न अराउंड टाइम। तो देखें, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय वो होता है सीक टाइम। सीक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को, जिसमें डिस्क डाली जाती है, उसको क्या बोला जाता है? डिस्क बैग, डिस्क ड्राइव, डिस्क लेट, डिस्क सेट। तो हम उसको बोलेंगे डिस्क ड्राइव। जिसमें डिस्क डाली जाती है उसको बोलेंगे डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर पंक्ति होती है, लाइन होती है, पर मौजूद कीज को डैश कहा जाता है। जो उसके ऊपर कीज होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट की, ये नीचे होती है, बीच में होती है अल्फाबेट की। नेविगेशन की, ये भी हमारे कीबोर्ड के बीच में ही मिलती है, नेविगेशन की भी, एरो की भी हम बोलते हैं इसको। न्यूमेरिकल की, फंक्शनल की, ये अल्फाबेट के ऊपर होती है फंक्शनल की, और न्यूमेरिकल की सबसे ऊपर होती है। न्यूमेरिकल की सबसे ऊपर होती है कीबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? सबसे बड़ी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले आता है केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। फाइल, एलोकेशन टेबल, फाइल सिस्टम, कैश, बूट सेक्टर। जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसको बोलेंगे बूट सेक्टर। बूट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है जो इरेज नहीं होती? वोलेटाइल इरेज हो जाती है, लेकिन गैर वोलेटाइल जो स्थिर होती है, स्थिर मेमोरी होती है, LSI, VLSI, ये तो होते हैं हमारे कंप्यूटर की जनरेशन। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो बताएं कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें होगा रीड ओनली मेमोरी, गैर वोलेटाइल। पहले तो आप इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हैं। अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप बिल्कुल यही आंसर। गैर वोलेटाइल स्थिर और वोलेटाइल अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
मेमोरी के अनुक्रम में सबसे निम्नतम है, मेमोरी के जो अनुक्रम में सबसे निम्नतम है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सबसे निम्नतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी डिजिट कहलाती है। बाइनरी डिजिट को हम बोलते हैं बिट, बाइट, नंबर, कैरेक्टर। क्या बोलेंगे इनमें से? तो बाइनरी डिजिट को हम बोलेंगे बिट, बाइनरी डिजिट को बोलेंगे बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये आपने लर्न करना है। और 4 बिट्स का बनता है एक निबल, 4 बिट्स का एक निबल बनता है, और 8 बिट्स से बनता है एक बाइट। नेक्स्ट, कैश मेमोरी किनके मध्य कार्य करती है? यह क्वेश्चन अभी आया भी था, सीपीयू और रैम के बीच में ये काम करती है। कैश मेमोरी किसके मध्य काम करती है? सीपीयू और रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बताना है हमने। फ्लॉपी डिस्क, सुपर डिस्क, जिप डिस्केट, ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क है जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी है। कंप्यूटर सबसे छोटी बतानी है और तीव्रता सबसे तेज मेमोरी है कैश। ये आपने लर्न करना है, सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी है कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मेमोरी का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। मेमोरी का एक ऐसा प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर होता है ये रैम, रोम, रिम, कैश। तो रिम तो कोई ऐसी मेमोरी होती ही नहीं, ठीक है। रोम, रोम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होती है रीड ओनली मेमोरी, ये स्थिर मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है। बिलियन कैरेक्टर्स किसमें होते हैं? ये होते हैं गीगाबाइट्स में। गीगाबाइट में, 1 गीगाबाइट में बिलियन कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त भौतिक उपकरण, अनुदेशों का वह सेट जिसे कंप्यूटर एक या अधिक कार्य करता है। कंप्यूटिंग प्रक्रिया में शामिल लोग, प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर होता है भी प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, ये होता है फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRAM का लाभ, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का लाभ क्या है? ऑप्शंस देखें, यह SRAM से सस्ता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से सस्ता है। यह SRAM से अधिक स्टोर कर सकता है। यह SRAM से तेज है, A व B दोनों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा A व B दोनों, A व B दोनों। यह SRAM से सस्ता भी है और SRAM से अधिक स्टोर भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट्स डैश के बराबर होते हैं। 4 बिट्स अभी मैंने आपको बताया है, जो हमने 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं वो क्वेश्चन किया था, और इसमें 4 बिट्स में भी मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 1 निबल। 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश ऐसे निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक है। एक ऐसे निर्देश संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक है। रोम, रैम, मदरबोर्ड, प्रोम। तो इसको बोलेंगे हम रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको आसानी से अब समझ में आ रहे होंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस है जो डेटा को
स्थायी रूप से स्टोर करने में मदद करता है। स्थायी रूप से स्टोर करने में मदद करता है। सेकेंडरी स्टोरेज ऐसा डिवाइस है, ये हमें सभी को पता है, स्थायी तौर पर ये कोई भी डाटा है उसको स्टोर कर सकता है और इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता है जब तक कि डाटा को स्पष्ट रूप से डिलीट न किया जाए। जब तक हम खुद डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें से डाटा डिलीट नहीं होगा। इसे डैश भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? अवेलेबल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो हम सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। जो इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी मेमोरी का, वो है ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बंद करते हैं, ठीक है, तब वह आप ही डैश के कंटेंट मिटा देता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिससे अपने आप ही कंटेंट इरेज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे कंप्यूटर के बंद करते ही? हार्ड ड्राइव, रैम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम। जो ये सीडी रोम नहीं, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड ड्राइव, ये हमारे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर और इसमें अपने आप ही डाटा इरेज नहीं होता। जो रैम है, रैम रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होती है, लेकिन जो रैम है ये अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसमें से डाटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं और दोबारा से ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? आपके कंप्यूटर कौन सी मेमोरी दिखाई देती है आपको? रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैन। तो रैम ये होती है मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक है, तो वह होता है रैम। मैंने आपको बताया है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। रैम होता है जो अस्थायी रूप से स्टोर होता है, रोम होता है जो स्थायी रूप से स्टोर होता है। इसका डाटा डिलीट नहीं होता, ये एज इट इज आपका कंप्यूटर के अंदर मिलेगा। चाहे कितने भी टाइम बाद आप कंप्यूटर को ऑन करो, रीड ओनली मेमोरी का जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर आपको स्टोर मिलेगा स्थायी रूप से, लेकिन जो रैम है उसका अस्थायी रूप से स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? कंप्यूटर 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में अलग अलग प्रकार होते हैं और अस्थायी के भी अलग अलग जो होते हैं एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? एएलयू कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। 2 दिन से हम जो है आईसीटी का सिलेबस कर रहे हैं और जो 2 दिन की हमारी वीडियोस हैं उसमें अगर आप उनको भी कवर अच्छे से करते हैं तो हमें स्टोरेज डिवाइस का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। रैम वैसे तो हमें इसमें ऑप्शन से देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन एएलयू, माउस, ये कंट्रोल यूनिट जो भी है हमें उसका भी अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं, जहां पर डाटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो मेमोरी में ही हम स्टोर करेंगे डाटा को, चाहे किसी भी प्रकार का डाटा हो, वो या तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा या फिर सेकेंडरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, बाहरी, 1 तथा 2 दोनों, सहायक। देखो सहायक तो हम बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी को, मुख्य मेमोरी होती है हमारी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, भीतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? जो फ्लॉपी डिस्क है वो कैसी मेमोरी से संबंध रखती है? प्राइमरी या फिर जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी। तो फ्लॉपी डिस्क बताएं कौन सी मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलेटाइल, 1 और 2 दोनों। तो फ्लॉपी डिस्क है जो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। ये थी हमारी डे 3 पार्ट 1। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।